हेलो। यह वीडियो ओशिनोग्राफी के अंतर्गत तापमान पर है। इससे पहले भी हमने ओशियन टेम्परेचर पर 2 वीडियो बनाए हैं। ये तीसरा वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा। इस वीडियो में हमने ओशियन टेम्परेचर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी ऊर्ध्वाधर वितरण और हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्कस किया है। जैसा हम जानते हैं कि ओशियन का जो सरफेस है मैक्सिमम टेम्परेचर वहीं पाया जाता है, क्योंकि इंसोलेशन वहीं सबसे ज़्यादा होता है। इंसोलेशन का मतलब हिंदी में सूर्य ताप, और इसका मतलब है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो सूर्य से आने वाला ताप है वो सबसे ज़्यादा ओशन के सतह पर ही होता है, तो इसलिए वहाँ अधिक तापमान पाया जाता है। सोलर रेज यानी कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो इफेक्टिव पेनिट्रेशन, कितनी गहराई तक उसका प्रभावी प्रवेश होता है, वो 20 मीटर गहराई तक होता है। लेकिन फोटिक जोन जो होती है, जहाँ तक प्रकाश दिखाई देता है, जहाँ तक उन किरणों का जो है सोलर रेज का प्रभाव होता है, वो 200 मीटर गहराई तक होती है। इसको फोटिक जोन कहते हैं, यानी कि 200 मीटर की गहराई के पश्चात वो मुश्किल से ही प्रवेश कर पाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसको कई बार पूछा है कि सूर्य की जो रेज हैं यानी कि कितने तक वो एक प्रकाशित होता है क्षेत्र, वो 200 मीटर तक होता है। सोलर रेज की वजह से 200 मीटर गहराई तक जो है ऐसा प्रकाशमान होता है वो क्षेत्र, तो 200 मीटर पे लगेगा। ठीक। टेम्परेचर फॉल्स वेरी रैपिडली अप टू द डेप्थ ऑफ 200 मीटर। 200 मीटर की गहराई तक ऐसा देखा गया है कि तापमान में तेजी के साथ गिरावट आती है, लेकिन उसके पश्चात जो तापमान में गिरावट की दर है वो स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। अच्छा, आगे देखते हैं। फोटिक, और जिसको यूफोटिक जोन भी कहते हैं, 200 मीटर की गहराई जहाँ तक वो प्रकाशित होता है क्षेत्र, उसी को हम फोटिक या यूफोटिक जोन कहते हैं, और इसी में सोलर रेडिएशन प्राप्त होता है। इट रिप्रेजेंट्स द अपर सरफेस अप टू द डेप्थ ऑफ 200 मीटर। 200 मीटर की जो ऊपरी सतह होती है 200 मीटर की प्रकाश महासागरों में, जहाँ तक प्रकाशित क्षेत्र होता है और सोलर रेडिएशन सूर्य से आने वाला विकिरण प्राप्त होता है, उसी को हम फोटिक या यूफोटिक जोन कहते हैं। इसके पश्चात एफोटिक जोन होती है, जो 200 मीटर की गहराई के बाद समुद्र की तली तक विस्तार होता है, जिसका एक्सटेंड फ्रॉम 200 मीटर डेप्थ टू द बॉटम एंड डज नॉट रिसीव सोलर रे, और यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं। ये फैदम क्या होता है? फैदम बेसिकली जो मेजर है वाटर डेप्थ को, यानी कि जल की गहराई को मापने का, और एक फैदम में 6 फीट होते हैं। ये कभी कभी आ सकता है एग्जाम में। अच्छा, आगे देखते हैं। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ, हम जो है इसका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तापमान का, तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट है द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सी डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो समुद्रों, सागरों का या महासागरों का जो सतह का तापमान है उसमें गिरावट आती है। वजह साफ है इसमें, क्योंकि इक्वेटर के आसपास काफ़ी सूर्य ताप होते, काफ़ी गर्मी होती है, इंसोलेशन वहीं ज़्यादा होता है। तो लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, वो सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं और उनको अंतरिक्ष में ज़्यादा यात्रा भी करनी पड़ती हैं, और बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जिससे वहाँ सोलर जो है इंसोलेशन की अमाउंट कम हो जाता है, और इसीलिए ध्रुवों की तरफ जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान में गिरावट आती है। बट द टेम्परेचर एट द ओशन बॉटम्स, लेकिन यदि हम ओशन बॉटम्स पे देखें, चाहे इक्वेटर से ही लेकर ध्रुवों की तरफ नीचे नीचे गहराई में हम समुद्र की तली में से लेकर ध्रुवों की तरफ चलें, तो वहाँ पर तापमान यूनिफॉर्म होता है, वहाँ पर एक समान गिरावट पाते, एक समान होता है फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अच्छा, वेयर सी सरफेस वाटर इज ड्रिवन अवे बाय ऑफशोर विंड्स रिजल्टिंग टू द वेलिंग ऑफ वाटर। देखिए, ऑफशोर विंड्स वो होती हैं, इसमें 2 शब्द आएंगे, ऑफशोर विंड और ऑनशोर विंड। ऑफशोर विंड्स वो होती हैं जो तट से समुद्र की तरफ बहती हैं, और ऑनशोर विंड होती हैं जो समुद्र से तट की ओर बहती हैं। जो शोर का मतलब तट की ओर, ऑफ माने दूर,
ऑन का मतलब टूवर्ड्स, तो उससे जब ऐसी कंडीशन होती है कि जब विंड्स ऑफशोर हों, यानी कि तट से दूर जा रही हो, तो ऊपर का पानी वो ड्रैग करके खींच के ले जाएंगी, तो वहाँ पर पानी की कमी होगी, वाटर की कमी होगी। उसको कंपनसेट करने के लिए नीचे से अपवेलिंग हो जाए, नीचे से ठंडा पानी आएगा। तो जाहिर सी बात है, जब नीचे से ठंडा पानी आएगा तो वहाँ का उस एरिया का तापमान कम हो जाएगा। तो जहाँ पर ऑफशोर विंड्स इफेक्टिव हैं, वहाँ पे वो डोमिनेंट है, तो वहाँ पे अपवेलिंग के कारण उस क्षेत्र में ओशियन बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है। इसको देखते हैं ऑफशोर और ऑनशोर दोनों को मैप के द्वारा। देखिए, ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, दोनों में ही होती है, और ये इक्वेटर। देखिए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यानी कि यहाँ से ट्रेड विंड्स चलेंगी विषुवत रेखा की तरफ, व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा की तरफ, और साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में भी से भी ये आती हैं इक्वेटर की तरफ। अच्छा, इनकी जो क्या कहते हैं डायरेक्शन होती है ट्रेड विंड्स की, नदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, और सदर्न हेमिस्फीयर में आपके साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट होती है। और ये लैंड मास है और ये वाटर बॉडी है, तो ऑफशोर विंड है ये, यानी कि ये जो है ट्रेड विंड्स यहाँ पे ऑफशोर हैं। ऑफशोर का मतलब है कि यहाँ तट से दूर जा रही हैं। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि जब यहाँ का ऊपर का जो सरफेस का वाटर को ये ड्रैग करके ले जाएंगे, इसको फ्रिक्शन लगाएंगे, एयर उस पर घर्षण लगाएगा, उससे वो ड्रैगिंग कर लेगा, खींच के बाहर उसको दूसरी दिशा में लेके चल जाएगी, इधर साइड में लेके चल जाएगी। तो अब यहाँ पर वाटर बॉडी का कम हो जाएगा। आप अटलांटिक में देख लीजिए या आप पैसिफिक में देख लीजिए, हमने उससे पहले भी मैप बनाए हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि अब जो वाटर को कंपनसेट करने के लिए नीचे से अपवेलिंग होगी और नीचे से ठंडा पानी आएगा, तो ऑफशोर कंडीशंस जहाँ पर होगी वहाँ पर तापमान कम होगा। तो यहाँ पे तापमान ओशियन बॉडी का, वाटर बॉडी का कम हो जाएगा, क्योंकि ऑफशोर विंड्स के कारण जो है यहाँ पे अपवेलिंग होगी, और अपवेलिंग का मतलब है नीचे से ठंडा पानी आएगा, जिससे तापमान रिड्यूस हो जाएगा। यही जब ट्रेड विंड्स इसको जो है पानी को ड्रैग करके, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ये, और ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये उसमें आपके ओशंस में पाई जाती हैं। अटलांटिक पैसिफिक को हमने डिस्कस किया था मैप में, तो वहाँ आप इसको देख सकते हैं पहले पुराने वीडियो में। तो ये जो है ये ड्रैग करके इधर ले गए, तो इधर पाइलिंग हो जाएगी, इधर जो है आपके जो है इधर आपके, यानी कि यहाँ यही ऑफशोर विंड्स इधर साइड में ऑनशोर हो जाएंगी, क्योंकि अब ये वाटर बॉडी से, ओशियन से लैंड की तरफ जा रही हैं। ये लैंड है, ये ओशन है, तो ये ऑनशोर। तो यहाँ पर जो गर्म पानी का जो पाइलिंग हो जाएगी, एकत्रित हो जाएंगे, यहाँ पर काफ़ी जो है पानी पाइल हो जाएगा, पाइल अप हो जाएगा, यानी कि एकत्रित हो जाएगा। तो ये यहाँ पे वार्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का गर्म पानी को बहा कर लेके आ रही है काफ़ी बड़े एरिया से। तो ऑनशोर कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर जो है ओशियन बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, ये मतलब है। यही गर्म पानी को बहा कर ये इधर लेके जाएंगी, वेस्टर्लीज लेके जाएंगी, तो उधर को भी जो है टेम्परेचर में वेरिएशन ला देती हैं ये। तो कहने का मतलब है ऑफशोर विंड्स और ऑनशोर विंड से टेम्परेचर में प्रभाव पड़ता है, और जहाँ पर ऑफशोर डोमिनेंट होगी वहाँ पर रिलेटिवली लो टेम्परेचर पाया जाएगा ओशन बॉडी का, और जहाँ पर ऑनशोर विंड्स डोमिनेंट होगी वहाँ पर जो है तापमान अधिक पाया जाएगा। अच्छा, ये हो गया है। वेयर देयर इज ए पाइलिंग ऑफ सी वाटर बिकॉज ऑफ ऑनशोर विंड रिकॉर्ड रिलेटिवली हाई टेम्परेचर एट द सी सरफेस, वहाँ पर सागर के तल पर यानी ऊपरी सतह पर तुलनात्मक रूप से उच्च तापमान हो जाएगा। कहाँ पर? जहाँ पर ऑनशोर विंड होगी, और जहाँ पर ऑफशोर विंड होगी वहाँ लो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, आगे देखते हैं। द इंक्लोज सी ऑफ हाई लैटिट्यूड्स रजिस्टर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। देखिए, पहले तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर समझना चाहिए। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का ताप क्रम की विलोमता, उल्टा, प्रतिकूल होना, यानी कि अगर हम जनरल रूल्स देखें कि जो तापमान ओशन बॉडी का या सी का या लेक का सबसे ऊपर ही सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ऊपर की सतह पर सबसे ज़्यादा होता है, और धीरे धीरे गहराई के जाने के बाद तापमान में गिरावट आती है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। इसको इन्वर्जन टेम्परेचर नहीं कहते। इन्वर्जन टेम्परेचर में कहेंगे कि ऊपर जो है लो टेम्परेचर और नीचे जाने पर हाई टेम्परेचर। ऐसा देखा गया है कि जो इनक्लोज सी हैं, जो परिबद्ध हैं, जो खुले नहीं हैं, जो लैंड मास से घिरे हुए हैं, स्थल खंडों से घिरे हैं, उनको इनक्लोज सी कहते हैं, परिबद्ध।
हाई लैटिट्यूड्स में होता है, उच्च अक्षांशों में जो परिबद्ध समुद्र हैं वहाँ पर रजिस्टर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, वहाँ पर तापमान की प्रतिलोमता देखी गई है, यानी कि ऊपर लो टेम्परेचर और गहराई के साथ जो है बढ़ने पर, गहराई के साथ जाने पर हाई टेम्परेचर। ये इसी फिनोमिनन को, इसी परिघटना को इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल कंडीशन में जैसे हमने कहा हाई टेम्परेचर ऊपर होता है और नीचे गहराई के साथ टेम्परेचर लो होता जाता है, लेकिन हाई लैटिट्यूड्स पे, इनक्लोसिव पे इसका ठीक विपरीत होता है। अच्छा, सरफेस से लेकर बॉटम तक, यानी कि सतह से लेकर तली तक ये 3 लेयर पाई जाती हैं ओशियंस में, सी में, लेक्स में, यानी कि महासागरों में, सागरों में और झीलों में। एपिलिमिनियन लेयर, थर्मोक्लाइन लेयर और हाइपोलिमिनियन लेयर। इसको एक बार और पढ़ देते हैं। एपिलिमिनियन लेयर, थर्मोक्लाइन लेयर और हाइपोलिमिनियन लेयर इसको पढ़ते हैं। और ये ऊपर की तरफ सबसे गर्म होती है, थर्मोक्लाइन बीच की मिडिल लेयर होती है, और यहाँ पर ग्रेजुअली ये सबसे वार्म होती है और स्लोली टेम्परेचर कम हो जाता है। हाइपोलिमिनियन में लेयर में क्या होता है कि यहाँ ये सबसे कोल्ड लेयर होती है, सबसे नीचे की होती है, और यहाँ का वाटर भी काफ़ी डेंस होता है। तो ये एक सीक्वेंस है, ऊपर से नीचे जाने पर ये 3 लेयर पाए जाते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब तक हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ा है, और ये हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज वितरण है तापमान का ओशियन का। एवरेज टेम्परेचर क्या है, अगर हम देखें दोनों ही हेमिस्फीयर में 20 डिग्री लैटिट्यूड अक्षांशों पर 22 डिग्री सेल्सियस होता है। 40 डिग्री यानी कि और थोड़ा मिडिल लैटिट्यूड्स की तरफ पहुँचे तो 14 डिग्री होते, और हाई लैटिट्यूड्स पर यानी कि लगभग ध्रुवों के पास पहुँचकर 0 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब है कि क्षैतिज वितरण में अगर हम ये लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड्स की तरफ चलें तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में क्या कहते हैं, कमी आती है, यानी कि जो तापमान में गिरावट आती है। जनरल रूल है ये। द ओशियंस इन द नदर्न हेमिस्फीयर रिकॉर्ड रिलेटिवली हाई एवरेज टेम्परेचर दैन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में जो एवरेज टेम्परेचर है वो ऐसे समुद्र में देखा गया कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित समुद्र और दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा जो है तापमान, औसत तापमान अधिक होता है। इसकी वजह हम पहले भी 1-2 वीडियो में बता चुके हैं। इसके वजह है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो है एंड ओशन बॉडी, यानी कि स्थल और जल का असमान वितरण जो है, जल राशि का, स्थलखंड एवं जल राशि का असमान वितरण। जैसा हम जानते हैं दक्षिण गोलार्ध में डोमिनेंस ऑफ वाटर है, यानी कि जल की प्रधानता है वहाँ पर, और इसलिए वहाँ पर तापमान जो है इतना अधिक है, औसत तापमान इतना अधिक नहीं पाया जाता जितना कि हम नदर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसका लॉजिक हमने आपको संक्षेप में बता दिया। द हाइएस्ट टेम्परेचर इज नॉट रिकॉर्डेड एट द इक्वेटर, रेदर इट इज़ अ बिट नॉर्थ ऑफ इट। जैसे हम जानते हैं कि इक्वेटर पर ही सबसे ज़्यादा इंसोलेशन आता है। जाहिर सी बात है, जहाँ सबसे ज़्यादा इंसोलेशन आएगा वहाँ सूर्य ताप आएगा, वहीं पर सबसे अधिक तापमान होना चाहिए, चाहे वो स्थलखंड हो चाहे वो जलखंड हो। लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली इक्वेटर के आसपास बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं, बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं जिससे वहाँ पर तापमान कम हो जाता है। एक तो वहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी बात है वहाँ पर क्या कहते हैं जो क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि वहाँ पे तापमान में कमी आती है। लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर से हम दूर चले जाते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा मैकेनिज़म्स हैं ये इनइफेक्टिव हो जाते हैं, तो वहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है। द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन द नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर इज बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड ओशन वाटर। इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर और नदर्न हेमिस्फीयर में जो तापमान में वेरिएशन है, अंतर है, वो असमान वितरण है जल ओशियन वाटर का, यानी कि समुद्र, सागरों, महासागरों के जल और स्थलखंड के कारण जो है। इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कल।
Sea fogs are very common in the high latitudes but are generally absent in the tropics. जिस समुद्रों पर जो है कोहरा पाया जाता है, कुहासा पाया जाता है, हाई लैटिट्यूड्स पर ये सामान्य रूप से पाया जाता है, लेकिन ट्रॉपिक्स में ऐसा नहीं होता है। बेसिकली ट्रॉपिक्स में जो है कोल्ड वाटर और जो है एक प्रकार से वार्म वेयर का जो फिनोमिना होता है वो नहीं होता है। जब कोल्ड वाटर के ऊपर वार्म एंड मोइस्ट यानी कि गर्म और आर्द्र वायु हो तब वहाँ पे फॉग फॉर्मेशन होता है। ऐसी कंडीशन उच्च अक्षांशों में पाई जाती है, ट्रॉपिक्स में नहीं पाई जाती है। कहने का मतलब है नीचे का वाटर गर्म है और ऊपर ऊपर जो एयर है ट्रॉपिक्स में वो भी गर्म है, तो यहाँ पे फॉग फॉर्मेशन नहीं होता। कोहरा वहाँ होगा जहाँ पर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होगा, यानी कि नीचे कोल्ड एयर होगी, ये कोल्ड वाटर होगा, और ऊपर जो है वार्म और मॉइस्ट एयर होगी, जिससे वहाँ पर फॉग फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए सी फॉग्स जो है या ओशन फॉग्स जो है हाई लैटिट्यूड्स में आम तौर पर पाए जाते हैं। ट्रॉपिक्स में ऐसा यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। हालांकि इसको भी हमें एक दो वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं। और फॉग फॉर्मेशन की वजह से बताया कि शिप नेविगेशन हाई लैटिट्यूड्स में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे हमने पहले के वीडियो में अटलांटिक ओशियन को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने आपसे बताया था कि लैब्राडोर कोल्ड करंट है जो ऊपर से आती है और नीचे से जो है गल्फ स्ट्रीम जाती है। तो इन दोनों की वजह से कनाडा के पास अटलांटिक ओशियन में कनाडा के पास जो है न्यू फाउंडलैंड के पास जो बेसिकली क्या फॉग फॉर्मेशन काफ़ी होता है। तो इसी वजह से वहाँ क्योंकि दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की जो है ओशियन करंट्स आ रही हैं, जिसकी वजह से ये फॉग फॉर्मेशन होता है। ओके।